Boroda, 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 yatik bosok. The reason being is, आप जब आपको पता होगा जब देश आज़ाद हुआ था उस समय में एक स्वतंत्रता सेनानी वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गुजरात से आता है। तो वो क्या क्या है, जब देश आज़ाद हुआ है तो उस समय में हम लोग कंट्री जो है जैसा अभी यूनिफाइड कंट्री है, यूनिफाइड नेशन नहीं था उस समय में। कंट्री वाज कंप्राइज्ड ऑफ सो मेनी प्रिंसली स्टेट्स। उसके बाद जो है अराउंड 540 जैसा प्रिंसली स्टेट्स था। प्रिंसली स्टेट्स माने ऐसा स्टेट जो है जिसका अपना राजा था, रियासत बोलता है ना, अपना राजा था और वो राजा इंडिपेंडेंट था, सोवरेन था, इंडिपेंडेंट था। तो जब देश आज़ाद हुआ है, जब अंग्रेज छोड़ के चला गया तो क्या क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उस समय का फर्स्ट होम मिनिस्टर था, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी था और होम मिनिस्टर भी था। तो उसको ये लगा है कि अभी जैसा इंडिया जैसा 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो इंडिया क्यों अंग्रेजों का गुलाम बना। जब इंट्रोस्पेक्ट किया है इस बात को तो उसको लगा है कि इंडिया जो है ऐसे उस समय में अभी से 100 साल पहले इंडिया जो है इंडिया नहीं था। इंडिया जो है एक छोटा छोटा किंगडम्स का ये था, नॉट एग्जैक्टली कंट्री बट वो लोग जो है ये छोटा छोटा कंट्रीज किंगडम जो है वो सिर्फ माने हिंदी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग और कल्चरली बाउंड था। कल्चरली ये लोग एक दूसरे से बांधा हुआ था, लेकिन देयर वाज नो कंसेप्ट लाइक नेशन, कंट्री जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। तो उसको लगा है कि अभी अंग्रेज तो चला गया 1947 में, अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग का देश फिर से आने वाला कुछ साल में कोई ना कोई कंट्री आके फिर से इसको ये बना लेगा, गुलाम बना लेगा। तो वो सोचा है कि चलो हम लोग इस कंट्री जो इंडिपेंडेंट स्टेट है इसको यूनिफाई करता है। तो उसने क्या किया, सबको मनाया है, जो मनाया चलो अच्छा है, उसको एग्रीमेंट ऑफ सेशन साइन किया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन किया है। उसके बाद जो नहीं माना है उसको जबरदस्ती हथियार से भी विरोध कराया है। तो इस दौरान आपको जैसा पता है कश्मीर है, फिर आपका हैदराबाद है, जूनागढ़ है, गुजरात है, जूनागढ़ होता है हैदराबाद में, हैदराबाद ये लोग नहीं माने, वो लोग बोला कि नहीं हम
के भी या फिर लाठी से भी। केरल एंड स्टेट पॉलिटिक्स होता है। केरल माने हथियार से, स्टेट माने मार पीट करते हैं। केरल स्टेट अपना इंडिया जो है खबर स्टेट बना। तो मेरा कहने का मैं ये मतलब है कि जैसा जो अब यूनिफाइड इंडिया अभी देख रहे हैं, 1947 से लेकर अभी तक का जर्नी 2025 तक का 76 ईयर्स का जो जर्नी में हम लोग जो है एक इंडिया, एक यूनिफाइड नेशन होकर जो खड़ा है, उसका क्रेडिट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। भले ही इसका जिक्र हिस्ट्री में बहुत कम मिलता है, उसका पीछे पॉलिटिक्स होगा, नो डाउट होता भी है, लेकिन जो है हम लोग जैसा यूनिफॉर्म पर्सनल जो यूनिफॉर्म फोर्स में है उसको ये पता होना है कि जो देश अभी हम लोग अखंड भारत जो इंटीग्रेटेड कंट्री देख रहा है, उसका पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है, द पर्सन इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड दिस यूनिफाइड इंटीग्रेटेड नेशन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो जब 2014 में व्हेन मोदी जी केम इन पावर इन 2014, उसने क्या किया है टू रिकॉग्नाइज हिज कंट्रीब्यूशन, माने सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए 31 अक्टूबर को क्या वो जो है डिसाइड किया है कि 31 अक्टूबर जो है नेशनल यूनिटी डे मनाना, राष्ट्रीय एकता दिवस, सो दैट हम लोग को जो आने वाला जो जनरेशन है या ये जनरेशन जो भूल चुका था उसको याद दिलाना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को एकत्रित करने के लिए, इंटीग्रेटेड या यूनिफाइड करने के लिए क्या क्या बहुत सारा मेहनत करना पड़ा उसको, मुझे बहुत सारा मेहनत किया। और वो सिर्फ 1-2 दिन या 5-6 साल का काम नहीं था पूरा कंट्री को यूनिफाई करना। हम लोग एक फैमिली को यूनिफाई करने के लिए हालत खराब होता है, वो सोच के देखो 540 स्टेट्स को यूनिफाई किया है। तो वो जो है बहुत विजनरी लीडर था, उसको पता था कि अगर देश ऐसा ही डिसइंटीग्रेटेड रहा तो आने वाला कुछ साल में 1947 के बाद भी इवन 50 तक नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारा फॉरेन कंट्री था जो देख रहा था कि कब ब्रिटिश जाएगा, कब हम लोग घुसेगा। तो the credit of being a unified country, being an integrated country, straight away goes to Sardar Vallabhbhai Patel. So this is the reason why we celebrate this day. 31 October, इस बार 150 बर्थ एनिवर्सरी है, 2014 से शुरू हुआ था, अभी मैंने 10 साल हो गया। तो हम लोग जो है 10 साल कंटिन्यूसली 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। रीजन तो यही है, ठीक है आप लोग उसको, आप लोग कोई पूछता है व्हाई वी सेलिब्रेट दिस 31 अक्टूबर इज नेशनल यूनिटी डे, तो बोलना है कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे है, क्यों उसी का बर्थडे में, द रीजन इज दैट ही वाज द पर्सन हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन यूनिफाइंग दिस कंट्री। एट दैट टाइम इट वाज अराउंड मोर देन 540 प्रिंसली स्टेट्स। सबको बुलाया, बैठाया, समझाया, बुझाया, नहीं माना, एक दो थप्पड़ लगाया, उसके बाद में एक कापी दिया। नहीं तो आपको आइडिया नहीं कि हम लोग जैसा नोटिस के स्टेट का आदमी को मालूम नहीं है, खास करके अरुणाचल को कंसिडर, लेकिन थैंकफुली हम लोग का यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये जो यूनिफाइड कंट्री है, हम लोग के अंदर में जो देशभक्ति को इन्फ्यूज किया है, देशभक्ति का भावना जो बढ़ाया है, दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द रीजन व्हाई वी सेलिब्रेट दिस डे एज नेशनल यूनिटी डे। और अगर कोई पूछने से आप लोग ये बताते हैं, ठीक है? ठीक है, आरस टेक चार्ज। What is up then? Light on. Think. Legal. Very legal.